हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को देखेंगे और यहाँ पे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को डेराइव करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये हमने बना दिया है एक ए बी सी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया है। ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसकी नेमिंग कर दिया जाए, ये ए है, बी है और ये है सी, ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास कोई लाइट रे अगर आती है, ये लाइट रे पी क्यू लाइट रे ए बी सरफेस पे जैसे ही पड़ेगी, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। ये नॉर्मल ड्रॉ होगा क्यू पॉइंट पे। यहाँ पे अगर देखें कि रिफ्रैक्शन जो हमारा हो रहा है वो क्यू पॉइंट पे है, दिस इज़ क्यू। तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो ये हमारी लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुक गई है। अब जैसे ही ये डेंसर से रेयर मीडियम में निकलेगी तो इस यहाँ पे भी एक हमारा क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है ये। अब लाइट रे हमारी क्या है, वो बाहर निकलेगी। लाइट रे बाहर रहेगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है। ये पी क्यू पॉइंट ले लें, पी क्यू है, ये आर है, ये आर पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, आर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये आर एस लाइट हमारी इमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रही है। यहाँ पे नॉर्मल N1 एंड N2 को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जो पॉइंट E पे बन रही है और एंगल E ड्रॉ कर रहा है। अब जो हमारी रियल लाइट थी, उस लाइट रे को आगे अगर हम प्रोसीड करें PQ को, PQ का ओरिजिनल पाथ एक्चुअली में ये था, और ऐसे ही RS का जो ओरिजिनल पाथ है ये है, इसको आगे ट्रेस कर रहे हैं। तो ट्रेस करने पे ये D पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहे हैं। इसको थोड़ा आगे प्रोसीड किया जाए तो जो ये एंगल हमारा बन रहा है, ये एंगल यानी एंगल ट्रेंगल डी क्यू आर का, जो आप कह सकते हो ट्रेंगल डी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल जो है, इसको हम बोलते हैं लेमडा। लेमडा हमारा क्या है, लेमडा इक्वल टू है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी लाइट रे का कितना डेविएशन हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल आई। ये एंगल आर है, इसको हम आर डैश कह लें। तो ये एंगल हमारा क्या है, आई डैश। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखा जाए इन ट्रायंगल डी क्यू आर में क्या है भाई, डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा इक्वल टू हो जाए, एक्सटीरियर एंगल है यानी इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो डेल्टा इक्वल टू होगा एंगल क्यू डी, एंगल जो हम लेंगे यहाँ पे, एंगल डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, एंगल डी आर क्यू इनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखें इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल हमारा ए क्यू आर में इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू
ए क्यू ई और आर, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर में एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए प्लस एंगल ई, इन सब का सम कितना होगा 360 होगा। बट एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, क्योंकि ये वाला एंगल, ये एंगल और हाँ सॉरी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो इन दोनों का सम 90 है, तो इन दोनों का सम नहीं, इन 90 के हैं, तो इन दोनों का सम 180 है। एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। तो हमारे पास एंगल ए और एंगल ए ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल ए प्लस एंगल ई और एंगल क्यू और आर को 180 लिख लें, इक्वल टू कितना हो गया 360। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। इसको इक्वेज़न यहाँ पे इक्वेज़न 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेज़न 2 मान लिया जाए। तो अब देखो आगे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। फर्दर कैलकुलेट करेंगे इन ट्रायंगल ट्रायंगल में देखिए क्यू आर ई में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस का आर डैश एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस ई इक्वल टू कितना होगा 180। ठीक है, और एंगल ई को इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ऑफ एंगल ए। तो आर प्लस आर डैश एंगल ई को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस ऑफ एंगल ए, 180 माइनस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180। 180 कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को फिर से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आगे यहाँ से हम सॉल्व कर रहे वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में डेल्टा इक्वल टू हमारा क्या है, एंगल डी क्यू आर। तो डी क्यू आर फिगर में देखिए, डी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आई माइनस का आर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, आई माइनस आर होगी, क्योंकि ये आई है, ये टोटल एंगल भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो उसमें से आर को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू आर की आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई माइनस का आर प्लस डी आर क्यू को मैं लिख सकता हूँ आई डैश माइनस का आर डैश। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई प्लस का आई डैश एक ब्रैकेट में माइनस ऑफ आर प्लस आर डैश। तो डेल्टा इक्वल टू, अभी आर प्लस आर डैश की वैल्यू हमने एक एंगल ए निकाला है, तो आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ आई प्लस आई डैश, ये आई डैश है, आई प्लस आई डैश माइनस ऑफ आर प्लस आर डैश को हम ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये रिज़ल्ट आया है वो आया है ये एंगल ऑफ डेविएशन का। ठीक है, आई प्लस आई डैश माइनस ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है मिनिमम एंगल डेविएशन। ठीक है, मिनिमम एंगल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल डेविएशन, मिनिमम एंगल डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, इसको ग्राफ पे अगर देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल्टा यानी एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ
डेविएशन है। एक ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे अगर इसको ग्राफ में हम आई दिखाएं, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाए, ये डेल्टा की वैल्यू कुछ ये है, ये है आई, भाई ये आई है, ये आई डैश है। आई और आई डैश दोनों एक पॉइंट पे आए तो ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन पे यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, आई डैश, तब हमको ये डेल्टा क्या मिलेगा, डेल्टा एम मिलेगा, मिनिमम एंगल डेविएशन की कंडीशन। तो मिनिमम एंगल डेविएशन की कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, आई इक्वल टू आई डैश, कंडीशन क्या बनेगी, आई इक्वल टू आई डैश एंड आर इक्वल टू आर डैश। तो कैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई, आई इक्वल टू आई डैश हो जाएगी तो हमारा डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा एम। इस इक्वेशन को हमने 4 माना है और इक्वेशन 4 में हम वैल्यू पुट कर दें आई इक्वल टू आई डैश, तो ये आई प्लस आई माइनस ए, तो डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए। तो यहाँ से डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i, तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए अपॉन का 2। ये यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन थी r, ये भी हमने कैलकुलेट किया है, r फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से a इक्वल टू क्या है भाई, r प्लस आर डैश, सिंस r डैश इक्वल टू r, तो a इक्वल टू हमारा बन जाएगा 2r, देन r इक्वल टू a अपॉन 2। तो ये हमें r की वैल्यू हो गई। तो स्नेल्स लॉ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, आई इक्वल टू है डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन का साइन ए बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन का साइन ए बाई 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब अगर हम कंडीशन ले लें थिन प्रिज्म की, द कंडीशन ऑफ हमारा प्रिज्म क्या है, बहुत ही थिन है, कंडीशन ऑफ थिन प्रिज्म, कंडीशन ऑफ थिन प्रिज्म के कंडीशन में जो आई और आर एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो साइन है हमारे पास, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 को डायरेक्टली, यानी साइन लगभग बहुत छोटा है, यानी साइन 0 होता है तो एंगल के इक्वल लिख सकते हैं जब कोई वैल्यू एंगल बहुत 0 होता है। एंड साइन r अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, r बाई 2। तो ये फॉर्मूले में ही पुट कर दिया जाए, यहीं पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन का है भाई साइन ए बाई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन पूरा ए अपॉन का 2 और अपॉन हो जाएगा ए बाई 2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम प्लस ए अपॉन का ए। तो यहाँ से अगर हम मिनिमम एंगल डेविएशन कैलकुलेट करें तो ये हो गया म्यू ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस का ए। तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ए माइनस ऑफ ए,
देन डेल्टा एम इक्वल टू ए कॉमन ले लें तो म्यू माइनस का 1। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपकी है जब हमारा प्रिज्म कैसा है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। तो ये है मिनिमम एंगल डेविएशन, मिनिमम एंगल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म। ये हमारी डेरिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन में इसी तरह वीडियो मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।